विद्यार्थियों, मतलब यह है ज्योतिष की संरचना 12 भावों से कैसे होती है, इसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। 12 भावों से मतलब यह किसी भी व्यक्ति के जीवन का 100% भविष्य आप कल्पित कर सकते हैं। कब क्या होगा, वो क्या है, कौन है, क्या बनेगा, उसके माता पिता की क्या स्थिति है, उसके भाई की क्या स्थिति है, उसके पत्नी की क्या स्थिति है, उसकी धन की क्या स्थिति है, उसके सम्मान की क्या स्थिति है, क्या हो, आप सब कुछ मतलब जो है, अगर वो शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है तो किस शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, उसने शिक्षा ग्रहण की है तो कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, इन 12 भावों से आप जान सकते हैं। इसके बाद कल हम काल पुरुष और कारक ग्रह मतलब यह कैसे प्रभावित करते हैं, इन 12 भावों को कल आप लोगों को बताएंगे। देखिए विद्यार्थियों, ज्योतिष पूर्ण सत्य है, ज्योतिषी असत्य हो सकता है। ज्योतिष पर उसका कितना अध्ययन है इसके ऊपर निर्भर है। सबसे पहले लगन का जो सबसे पहले प्रथम भाव, इसे लगन कहते हैं। लगन से आप क्या देखेंगे, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक संरचना, किसी भी जातक या जातका की शारीरिक संरचना मतलब यह है आप लगन से देखेंगे। अब किसी के संबंध में उसकी पर्सनालिटी को अगर आपको देखना है, ये आप लगन से देख सकते हैं। इससे शारीरिक संरचना, इसे प्रथम भाव ज्योतिष में कहा जाता है। अगर किसी का लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में है तो वो शारीरिक रूप से पुष्ट होगा, और जब शारीरिक रूप से पुष्ट होगा व्यक्ति तो अपने बल, बाहुबल और पराक्रम से मतलब यह है अपने को विकसित कर सकता है। सबसे पहले मतलब यह लग्न लग्नेश, ये प्रथम त्रिकोण है। लग्न लग्नेश को मतलब यह सबसे ज्यादा महत्व ज्योतिष में दिया जाता है। जब तक शारीरिक संरचना बहुत अच्छी नहीं होगी, जब तक व्यक्ति विकसित नहीं हो पाएगा। दूसरा मतलब यह द्वितीय स्थान, इसे कुटुंब भाव कहा गया है, इसे धन भाव भी कहा गया है। द्वितीय स्थान से किसी जातक का कैसे परिवार में जन्म हुआ, परिवार से कैसे संस्कार मिले हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसे है, माता पिता से संचित कुछ धन प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा मतलब यह है इस स्थान से कैसा मतलब यह है भोजन करेगा, तामसी होगा या सात्विक भोजन करने वाला होगा या नशीले तरल पदार्थ पीने वाला होगा। द्वितीय स्थान को मुख भी कहा गया। द्वितीय स्थान से आप ये जान सकते हैं कि इसके खाने पीने का तरीका क्या होगा। यह स्थान संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा है। द्वितीय स्थान से नेत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है। द्वितीय और द्वादश, इन दोनों स्थानों से दोनों नेत्रों की स्थिति भी देखी जाती है। तृतीय स्थान इस कुंडली में इसे पराक्रम कहते हैं। तृतीय स्थान से कोई भी बंदा, कोई भी जातक कितना पराक्रमी, कितना साहसी होगा, अपने पराक्रम से इस दुनिया में किस तरह का प्रदर्शन कर पाएगा। तृतीय स्थान मतलब यह है अनुज का भी है, भाई का भी है। तृतीय स्थान से बहनों की और भाइयों की स्थिति भी देखी जाती है। चौथा इसमें मतलब यह है चतुर्थ स्थान, इसे सुख भाव कहा गया है। चतुर्थ स्थान से आप सबसे पहले मतलब यह उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो द्वितीय स्थान से कुटुंब परिवार और संस्कार में मिली है, और चतुर्थ स्थान माँ का कहा गया है। चतुर्थ स्थान से माँ की स्थिति देखी जाती है कि माँ की स्थिति क्या हो। चतुर्थ स्थान से कोई भी जातक अपने जीवन में अपने बल, पराक्रम और कौशल से कितना धन अर्जित करके कितनी संपत्ति अर्जित कर पाएगा। यहाँ से भवन, भूमि, वाहन की स्थिति भी देखी जाती है। यहाँ से माँ की स्थिति भी देखी जाती है। यहाँ से 12वीं तक की शिक्षा की स्थिति देखी जाती है, और यहाँ से प्रारंभ हो जाता है कि किस विषय का ये स्टूडेंट बनेगा। ये कला के क्षेत्र में जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में जाएगा, टेक्निकल क्षेत्र में जाएगा या खेल के क्षेत्र में जाएगा। चतुर्थ स्थान से हृदय रोग,
जितने भी मतलब यह हृदय हार्ट अटैक होते हैं वो चतुर्थ स्थान से देखे जाते हैं। चतुर्थ स्थान का काल पुरुष और कारक ग्रह दोनों ही चंद्रमा है। चतुर्थ स्थान से जितने इस संसार में बड़े नेता हैं वो कैसे मतलब यह है जनता का समर्थन प्राप्त करके विजय प्राप्त करते हैं, वो चतुर्थ स्थान से प्रजा की स्थिति देखी जाती है। जब चतुर्थ स्थान का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो और चतुर्थ स्थान में शुक्रणों की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में मतलब यह है नेता बहुत बड़ी स्थिति में जन समर्थन प्राप्त करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना पहला स्थान ब्रह्म शक्ति कहा गया है ज्योतिष में। पंचम स्थान क्रिया शक्ति कहा गया है। पंचम स्थान से यह देखा जाता है कि इसकी बौद्धिक क्षमता कितनी प्रबलतम होगी। पंचम स्थान को शुद्ध भाव कहा गया है। पंचम स्थान से मतलब यह है ग्रेजुएशन या मेडिकल क्षेत्र में मतलब यह एमबीबीएस करेगा या टेक्निकल क्षेत्र में बीटेक करेगा, बीई करेगा या आर्ट साइड से स्नातक करेगा या कॉमर्स में बीकॉम करेगा या बीबीए करेगा या एमबीए करेगा। पंचम स्थान में बैठे ग्रहों की स्थिति से कोई भी यूजी मूल्यांकन कर सकता है कि ये किस सब्जेक्ट से इसने ग्रेजुएशन स्नातक शिक्षा प्राप्त की है। पंचम स्थान से मतलब यह है किसी भी जातक के संतान की क्या स्थिति होगी। पंचम स्थान पेट का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। यहां से पेट की स्थिति भी देखी जाती है। पंचम स्थान से पेट की स्थिति क्या है। पंचम स्थान से प्रेम प्रसंग भी देखे जाते हैं। पंचम स्थान से शिक्षा, संतान और उसकी बुद्धि ये देखी जाती है कि ये कितना मतलब यह है एजुकेशन के क्षेत्र में विकसित होगा। पंचमेश शुभ स्थिति में हो और पंचमेश के संबंध मतलब यह 10वें से बन रहे हैं तो ये आगे आपको बताएंगे। छठा स्थान को रोग स्थान कहा गया है, रिपु स्थान कहा गया है। रिपु कहते हैं शत्रु को। छठे स्थान से आप ये देखेंगे कि रोग, ऋण और शत्रु किसी भी जातक की कुंडली में छठे स्थान से ये देखा जा सकता है कि ये शत्रुओं पर सबल रहेगा या शत्रुओं से दबा रहेगा या मतलब जो है इसका शोषण होगा या शत्रुओं को अपने प्रभाव में लेने वाला होगा। छठे स्थान से मतलब जो है शारीरिक पीड़ा का मूल्यांकन किया जाता है। इसे कौन सी शारीरिक पीड़ा होगी, या ये पूर्ण स्वस्थ रहेगा या ये कर्जदार रहेगा या गरीब रहेगा। छठे स्थान से मामा मौसी की स्थिति भी देखी जाती है क्योंकि चतुर्थ स्थान माँ का है और चतुर्थ स्थान से तृतीय स्थान छठा स्थान है तो यहाँ माँ का भाई, माँ का बहन आ गया। छठे स्थान से मामा मौसी की क्या स्थिति है आप मतलब जो है देख के बता सकते हैं। छठे स्थान से कितना पराक्रमी, कितना साहसी होगा, शत्रुओं को अपने प्रभाव में रखने वाला होगा या शत्रुओं के मतलब जो है शत्रुओं से शोषण करवाने वाला होगा या शारीरिक ढांचा उसका कैसे होगा, शारीरिक किस रोग से पीड़ित होगा। जैसे कोई चिकित्सक मतलब जो है आज के आधुनिक युग में मतलब जो है जांच करके बताएगा, अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि मतलब जो है क्या शारीरिक स्थिति है। लेकिन ज्योतिष में अगर कोई ज्योतिषी चाहे उसका अध्ययन अच्छा है तो वो छठे स्थान से, चतुर्थ स्थान से, पंचम स्थान से, 12वें स्थान और अष्टम स्थान से मूल्यांकन कर सकता है कि किस रोग से ये बंदा पीड़ित होगा। एक्सीडेंट, दुर्घटना छठे स्थान से ही देखी जाती। प्रथम स्थान पहला केंद्र, चतुर्थ स्थान दूसरा केंद्र, सप्तम स्थान तीसरा केंद्र। सप्तम स्थान से ये देखा जाता है व्यक्ति के जीवन में उसे कैसे साझेदार मिलेंगे। अगर व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय पार्टनर कैसे मिलेंगे। सप्तम स्थान से मतलब यह है पत्नी कैसे प्राप्त होगी। सप्तम और पंचम स्थान दोनों को देख के ये मूल्यांकन किया जा सकता है कि ये प्रेम विवाह करेगा
या अरेंज मैरिज करेगा, इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी स्वयं धन कमा के सहयोग करने वाली होगी या पत्नी विवाद करने वाली होगी, इसका वैवाहिक गृहस्थ जीवन प्रारंभ से लास्ट तक कैसे रहेगा, कहीं पत्नी का वियोग तो नहीं होगा, कहीं पत्नी से तलाक तो नहीं होगा, इसके जो इष्ट मित्र हैं वो कैसे होंगे, ये सप्तम स्थान से देख के बताया जा सकता है। सप्तम स्थान से प्रेम प्रसंग भी सप्तम स्थान से देखा जाता है। कुंडली मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और विज्ञान है, मतलब यह धर्म का पाखंड नहीं है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, चंद्रमा माँ का कारक ग्रह है, मंगल भाई का कारक ग्रह है, बुध बहन का कारक ग्रह है, शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। सब शनि अपने से नीचे अधीनस्थ, आपके नीचे लेबर मतलब जो है उनके साथ कैसे व्यवहार, अगर कोई भी जातक अपने माता पिता को मोहब्बत भरी नजरों से देखता है तो कभी सूर्य और चंद्र उस पर अशुभ प्रभाव नहीं डाल सकते। सूर्य को ताकतवर बनाने के लिए पिता से मोहब्बत करें। अगर वृद्ध पिता है तो अपने पुत्र को जितना स्नेह करता है इतना पिता से स्नेह करे तो सूर्य मतलब जो है उसका हमेशा मजबूत रहेगा, कोई पूजा और मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। यही स्थिति माता की है कि जितना अपनी बेटी से प्यार करता है व्यक्ति, इतना लास्ट स्थिति में अपनी माँ से मोहब्बत करे तो चंद्रमा उसका हमेशा मजबूत रहेगा। भाई के साथ मतलब जो है बहुत अच्छा व्यवहार रखे, बहन से बहुत अच्छा प्यार रखे, बहुत अच्छे संबंध रखे, उसके सुख दुख में ध्यान दे, तो ऐसी स्थिति में बुध उसे कभी अशुभ फल नहीं दे सकता है। इसी प्रकार भाई के साथ अच्छे संबंध रखने में मंगल अशुभ फल नहीं देगा। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखने में शुक्र कभी अशुभ फल नहीं देगा। अपने से अधीनस्थ, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी या लेबर वर्ग के लोग, मजदूरों से मतलब जो है बहुत अच्छे व्यवहार संबंध, उनके ऊपर दया और सहानुभूति रखने वाला होगा तो कभी मतलब जो है शनि परेशान नहीं करेगा। अष्टम स्थान ये रिसर्च सेंटर है। अष्टम स्थान मतलब यह है कुंडली में, इसे मृत्यु भाव कहते हैं, लेकिन मतलब यह ये रिसर्च सेंटर है। जैसे परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इन्होंने जो कुछ भी साधना और सिद्धि प्राप्त करके मतलब यह अष्टम स्थान से किया। राष्ट्रपति कलाम अष्टम स्थान से, अष्टम स्थान अनुसंधान है। जब मतलब यह व्यक्ति अपनी समस्त मतलब यह है भौतिक कामनाओं को त्याग कर, अष्टम स्थान मतलब यह मृत्यु स्थान इसलिए कहा गया है कि जब सारी भौतिकता और अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करके किसी भी रिसर्च में मतलब यह बहुत बड़ा बन सकता है। यहां से मृत्यु कैसे होगी, ये अष्टम स्थान का स्वामी मृत्यु नहीं कराता है, लेकिन यहां से ये देखा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु के बाद मतलब यह कहां जाएगा। ये तो वैज्ञानिक आधार पर प्रमाण नहीं दे सकते हैं क्योंकि जाने वाले आज तक लौट के बताया नहीं कि कहां गए, लेकिन अष्टम स्थान से जाना जा सकता है। अष्टम स्थान को कष्टों का कारक भाव माना गया है। मोक्ष क्या है, अपनी इंद्रियों पे, समस्त इंद्रियों पे जो नियंत्रण कर ले, वो सुख दुख से रहित हो जाता है, वो मोक्ष है। जैसे महावीर स्वामी ने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, परमहंस रामकृष्ण ने किया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह बताया है कि संसार एक घोंसला है जिसमें सारे पक्षी मोहब्बत से रहे, उसे धर्म कहते हैं। दूसरे के सुख दुख का ध्यान देना, वेद पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी की वेदना पढ़ना वेद से भी महत्वपूर्ण है। अष्टम स्थान कष्टों का कारक स्थान माना गया है और शनि महाराज को कष्टों का कारक ग्रह माना गया है, और इस स्थान के कारक मतलब यह शनि महाराज है। शनि महाराज न्यायपालिका के अध्यक्ष हैं, जैसे मतलब यह पूरे संसार के चीफ जस्टिस हैं। बिना परमपिता परमात्मा से, बिना शनि महाराज के कोई व्यक्ति मिलन नहीं कर सकता है। शनि सबसे श्रेष्ठ ग्रह है कुंडली में, क्योंकि शनि त्याग है, शनि तपस्या है, शनि न्याय है, शनि ही धर्म है। ये व्यक्ति के कर्मों के
फल मतलब जो है चाहे वो आकाश में चला जाए, चाहे समुद्र जल में चला जाए, लेकिन कर्मों के फल उसके पीछे पीछे जाएंगे। नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा गया है। कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं, लगन, पंचम और नवम। लगन से आप शारीरिक संरचना किसी व्यक्ति की देखेंगे। पंचम स्थान से उसकी क्रिया शक्ति, ब्रेन और मतलब जो है उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी प्रबलतम है ये देखेंगे। नवम स्थान से उसकी हाई एजुकेशन। अष्टम स्थान से रिसर्च किया, नवम स्थान से मतलब जो है उस हाई एजुकेशन का इस दुनिया में मतलब जो है प्रदर्शन किया। इससे उच्चतम शिक्षा, ये पिता का भी स्थान है, इससे पिता की क्या स्थिति होगी। ये धर्म का भी स्थान है, ये विदेश यात्राओं का भी स्थान है। ये अभी आपको नहीं बता पाया मैं, मतलब यह चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम और नवम स्थान से मतलब जो है विदेश यात्रा या मतलब जो है व्यक्ति चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि सबसे पहले मतलब जो है चतुर्थ स्थान और लगन का स्वामी ये देखा जाता है कि कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर लगन और चतुर्थ स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठा है तो वो अपनी जन्म भूमि पर प्रगति नहीं कर पाएगा। जन्म भूमि छोड़कर उसे अन्य दूसरे स्थानों पर मतलब जो है जाना पड़ेगा। विदेश का कारक ग्रह मतलब जो है शुक्र और शनि है। अगर शुक्र और शनि से समन्वय हो गया तो वो मतलब जो है विदेशी धन। शुक्र शनि की सबसे पहले ये देखा जाता है कि मतलब जो है शारीरिक संरचना व्यक्ति की कैसी है। दूसरा मतलब जो है कैसे परिवार में उसका जन्म हुआ है, कैसे उसे संस्कार मिले हैं, वो कितना पराक्रमी और साहसी है, कहीं मेहनत से जी चुराने वाला तो नहीं है, कहीं अपने माँ बाप अधीनस्थ रह के मतलब यह खाने पीने वाला तो नहीं है। चतुर्थ स्थान से ये देखा जाता है कि माता पिता द्वारा संचित धन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वामी से तृतीय स्थान मतलब जो है चतुर्थ स्थान हुआ। या मतलब जो है ये स्वयं धन कमा के अपने को बहुत अच्छी स्थिति में स्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सारी जिंदगी किराए की मकान में ही गुजार देगा, कितना कमाएगा। पंचम स्थान से मतलब जो है ब्रेन शक्ति। जब ब्रेन शक्ति किसी की बहुत प्रबलतम होगी तो वो मतलब जो है इस दुनिया में बहुत अद्भुत प्रदर्शन करने की स्थिति में समर्थ हो जाए। छठे स्थान से रोग ऋण शत्रु। छठा स्थान भी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मतलब जो है अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में मतलब जो है कैसा प्रदर्शन करेगा। सप्तम स्थान आपको बता चुके हैं कि पत्नी का और आपको मित्र गण और कैसे मतलब जो है जीवन में साझेदार और कैसे लोगों के साथ मतलब जो है आपका जीवन में मिलन होगा। अष्टम स्थान आपको बता चुके हैं रिसर्च सेंटर, अनुसंधान और पुरातत्व है। नवम स्थान कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ज्योतिषाचार्य मतलब जो है सब क्या करते हैं कि कोई गया कि भैया हमारे पास धन नहीं आ रहा है ज्योतिषी महाराज, तो वो द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान और ये भी नहीं देखेंगे, मतलब जो है अष्टम स्थान के स्वामियों के रत्न पहना देंगे। ना जा रहा हो तो मतलब जो द्वितीय, सप्तम और अष्टम और द्वादश स्थान के कभी किसी ग्रह का रत्न मतलब जो है किसी ज्योतिषी को नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि ये मारक है। महर्षि पाराशर कहते हैं मारक स्थानों में सुग्रह भी बैठ जाएं तो उनकी मारक क्षमता प्रबलतम हो जाती। सबसे महत्वपूर्ण भाग्य मेहरबान जातक पहलवान, जिसका भाग्य स्थान का स्वामी स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो और लग्न का स्वामी, अगर ये 3 त्रिकोण जिसके संभल गए वो मतलब जो है इस दुनिया में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और लोगों के भलाई के काम करके और बहुत अद्भुत प्रदर्शन कर लेगा अपने जीवन में। भाग्य स्थान मतलब यह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ से उच्चतम हाई एजुकेशन, यहाँ से हाई एजुकेशन देखी जाती है। पिता की क्या स्थिति होगी यहाँ से देखा जाता है। चतुर्थ स्थान से ये देखा जाता है माँ की क्या स्थिति होगी। तृतीय स्थान से भाई की क्या स्थिति होगी। पंचम स्थान से संतान की क्या स्थिति होगी। संतान रोगणी होगी, संतान अपंग होगी, संतान विकसित होगी, संतान के नाम से इतनी विकसित होगी कि संतान के नाम से मतलब जो है उसके जो पुत्र होगा या पुत्री होगी। पत्नी के गर्भाशय की क्या स्थिति होगी यह पंचम स्थान से किसी पुरुष की कुंडली में देखा जा सकता है। पंचम स्थान के जो बैठे ग्रह हैं वो मतलब जो है पंचम स्थान में पत्नी के गर्भाशय की स्थिति भी बता देते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी के बिना मतलब जो है
बहुत बेहतर स्थिति में कोई व्यक्ति विकसित नहीं हो पाता है। ये ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण है नवम स्थान, सबसे महत्वपूर्ण है नवम स्थान। कई आपने देखे होंगे कि अंगूठा छाप लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, इतने विकसित हुए कि उनके यहाँ मतलब जो है बड़े बड़े इंजीनियर उनकी कंपनियों में काम करते हैं। तो भाग्य का स्वामी उनका मेहरबान है। द्वितीय स्थान से मतलब जो है अभी आपको एक लोगों को ये नहीं बता पाए कितना धन अर्जित कर पाएगा, कितना धन एकत्र कर पाएगा। द्वितीय स्थान में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा है या द्वितीय ने अशुभ स्थिति में प्रभावित हो गया है तो अर्जित धन मतलब किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा निकल जाए। ये धन की टंकी है द्वितीय स्थान, यहां कितना धन रोक पाएगा। अभी आपको बताते हैं कि लाभ स्थान से कितना व्यक्ति मतलब जो है जीवन में कमा पाएगा। द्वितीय और एकादश स्थान से मतलब जो है धन की स्थिति देखी जाती है किसी भी व्यक्ति के कुंडली। एक कुंडली का दशम स्थान है, इसे कर्म भाव कहा गया है। जब प्रथम स्थान और तृतीय स्थान, द्वितीय स्थान, ये सबका निर्णय मतलब जो है दशम स्थान करता है कि व्यक्ति ने मतलब जो है पढ़ लिख के या आगे बढ़ के मतलब जो है व्यक्ति को क्या बनना है। आप किसी के दशम स्थान को देख के और दशमेश को देख के, चंद्रमा से दशमेश को देख के, पंचमेश से देख के और सबसे जो बली ग्रह है उसके आधार पर बता सकते हैं कि ये IAS है, IPS है, IRS है, या ये डॉक्टर है, या ये इंजीनियर है, या ये नेता है, ये या वैज्ञानिक है, या ये पायलट है, आप बता सकते हैं। दशम स्थान कर्म स्थान है। इस स्थान से मतलब जो है व्यक्ति किस पद पे प्राप्त हो पाएगा, ये स्थिति दशम स्थान से देखी जाती है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी मजबूत स्थिति में दशम स्थान में बैठा है और दशम और कर्म के स्वामी परस्पर योग कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग, विद्यार्थी योग 21 नवंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस की कुंडली मुझे देखने को मिली। अब देवेंद्र फडणवीस की कुंडली इतनी रहस्यमय है कि किसी भी ज्योतिषी के सामने यदि रख दो तो वो ये नहीं निकाल पाएगा कि मतलब यही ये मुख्यमंत्री कैसे बना, इसके कौन से ग्रह स्ट्रॉन्ग है। देवेंद्र फडणवीस कुंडली में मंगल और शनि नीच के हैं, इसके बावजूद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। तो अब ये ज्योतिष में मतलब यह है जानना जरूरी है। फिर भी मैंने मतलब यह है इस कुंडली पे उसे नवनिर्वाचित अगला मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी और घोषणा कर दी। उसमें मैंने बहुत बेहतर तरीके से मतलब जो है ग्रहों के संबंध में। अब देखिए क्या है कि सूर्य इस समय देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्र कुंडली से दशम भाव में गोचर कर रहा है और सूर्य राज्य कृपा का कारक ग्रह है। इस समय इसकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। जैसे मैंने कहा कि भाग्येश सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली में माना गया है। शुक्र ग्रह कन्या लग्न की कुंडली है, शुक्र धनेश और भाग्येश है और भाग्येश 12वें स्थान में केतु के साथ राज्य कृपा के कारक ग्रह सूर्य के साथ बैठा है। 12वां स्थान भोग कारक भाव है, शुक्र भोग कारक ग्रह है। यदि भोग कारक ग्रह भोग कारक भाव में बैठ जाए तो चाहे झोपड़पट्टी में कोई बालक पैदा क्यों ना हुआ हो, उसे जीवन में सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिल ही जाए। शुक्र कभी किसी राशि में 12वें स्थान में बैठा हो अशुभ फल नहीं देगा। बस शुक्र की विशेषता क्या है कि शुक्र मतलब जो है अशुभ ग्रह से पीड़ित न। हमेशा ज्योतिष में ये देखा जाता है कि शुक्र मतलब जो है जिस राशि में कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर उस राशि का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, अब जैसे देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में शनि अष्टम स्थान में मेष राशि में बैठा है, लेकिन अपने से चतुर्थ स्थान में मंगल कर्क राशि में नीच का बैठा है। इस नीच भंग राजयोग के कारण आज मतलब यह है तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब इसमें देखिएगा, इसमें विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। शनि 6ठे स्थान का स्वामी है, मंगल अष्टम स्थान का स्वामी है। जब एक दूसरे से 6ठे अष्टम के स्वामी मतलब जो है दोनों नीच के होके
एक दूसरे से केंद्र में बैठे। शनि मतलब यह है भले ही नीचे राशि में बैठे हैं, लेकिन मतलब यह छठे स्थान के स्वामी होके अष्टम स्थान में बैठे। ये विपरीत राजयोग करा, क्योंकि द्वितीय स्थान को उच्च की दृष्टि से शनि महाराज देख। आपको जीवन में मतलब यह है कैसे बंदों का सहयोग मिलेगा, आपको बहुत अच्छे बंदे का सहयोग मिलके मतलब यह है उसके द्वारा उसके मार्गदर्शन में बहुत आपको चाहियों को आपको गुरु कैसा मिलेगा। नवम स्थान से देखा जाता है किसी की कुंडली में कि हमारा मतलब यह है प्रोफेसर या टीचर कैसा रहा है, कितना योग। दसम स्थान से यह देखा जाता है कि उस प्रोफेसर ने मतलब यह है आपको कितना ज्ञान दिया, आपने कितना ज्ञान ग्रहण करके आगे आप विकसित हो पाए या नहीं विकसित हो पाए, उसके ज्ञान का उपयोग किया या दुरुपयोग किया। लाभ स्थान से बड़े भाई की स्थिति देखी जाती, नवम स्थान से नाना नानी की स्थिति देखी जाती। लाभ स्थान से जीवन में व्यक्ति कितना मतलब यह धन कमा पाएगा। लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामियों का समन्वय करके फिर ये देखा जाता। सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लगन का स्वामी कितना स्ट्रॉन्ग, पंचम और नवम का स्वामी कितना स्ट्रॉन्ग है जीवन में मतलब यह उसका इस राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर या प्रदेश स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रदर्शन रहेगा। जीवन में कितना लाभ प्राप्त करने के तरीके क्या होंगे। अधर्म नीति से धूर्तता से धन कमाएगा या बड़ी ईमानदारी से धन कमाएगा, भ्रष्टाचार होगा, नेता होगा, कितना घपला करेगा, कितना घोटाला करेगा। मतलब यह ये लाभ स्थान से धन कमाने के तरीके को देखा जाता है। कुंडली का लास्ट स्थान 12वां स्थान है। 12वां स्थान हम आपको बता चुके हैं भोग कारक भाव है। इससे मतलब यह है पत्नी का या कितनी भौतिक विलासता करेगा, नैतिक भौतिक विलासता करेगा, अनैतिक भौतिक विलासता करेगा, ये देखा जाता। खर्च करने का तरीका क्या होगा, इससे ये छठे से मतलब यह सप्तम स्थान है। अगर कोई शारीरिक रोग इसे हुए तो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। जैसे कोई घटना का योग है तो किसी की भी मृत्यु हुई हो आप उठा के देख लेना। और ये मैं आज चैलेंज से कहता हूं ज्योतिष मित्रों, उसकी कुंडली में मतलब यह है मृत्यु के समय मतलब यह है वयस की अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा अवश्य होगी। अष्टम स्थान सिर्फ मृत्यु को दर्शाता है कि मृत्यु कैसे होगी, लेकिन 12वां स्थान मतलब यह है मृत्यु के मुंह में मतलब यह काल कवलित करता है। मतलब यह मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, इसमें मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है 12वें स्थान के स्वामी की। 12वें स्थान के स्वामी से मतलब यह है और द्वितीय स्थान के स्वामी से आपके भोजन की स्थिति के, आप मतलब यह किस तरह का भोजन करते हैं, आपके दोनों नेत्रों की स्थिति 12वें और द्वितीय स्थान से देखी जाती। ये हमने आपको मानव ज्योतिष का बताया। अब अगर आपको मतलब यह देश विदेश के ज्योतिष के संबंध में जानना है या पढ़ना है तो इसमें थोड़ा आपको मेदिनी ज्योतिष की ओर जाना पड़ेगा। इन्हीं 12 भावों से किसी राष्ट्र की कुंडली का मूल्यांकन किया जा सकता है। मैंने 2023 में 13 सितंबर को मतलब यह भारतवर्ष की कुंडली पर कुछ भविष्यवाणियां की थी कि भारत को मतलब यह तेल, कोयला, खनिज, मैंने कहा था कि तेल के नए भंडार भारत के वैज्ञानिक खोजने में सफल रहेंगे। मेरी भविष्यवाणी सत्य। ज्योतिष का असली स्वरूप मतलब यह 12 स्थान से आप दे सकते हैं। अब इसी 12 स्थान से मतलब यह है आप मौसम की स्थिति भी देख सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान है।